जी दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमारा सिलेबस के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवता चल रहा था और लोक देवताओं में भी हमने बाबू जी के बारे में बड़ी विस्तार से संपूर्ण जानकारी में उनका अध्ययन किया। और उसके बाद हम 2 नंबर लोक देवताओं में आज पढ़ेंगे हम रामदेव जी। कौन सा? रामदेव जी। 2 नंबर में रामदेव जी, बिल्कुल 2 नंबर। और वो भी कौन से? रामदेव जी तंवर। क्या पढ़ना है? रामदेव जी तंवर की संपूर्ण जानकारी हमें इकट्ठी करनी है। आरपीएससी के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम जीरो से अध्ययन करेंगे। तो रामदेव जी का संपूर्ण जीवन परिचय हमें देखना है। तो पहले हम जन्म देखते हैं, इनका जन्म। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर की जो शिव तहसील है उसमें एक गांव पड़ता है, एक जगह पड़ती है उड़ू काश्मीर। कौन सी? उड़ू काश्मीर। ये ध्यान में रखना है। उड़ू काश्मीर एक जगह का नाम है जो पड़ती है कहाँ पर है? ये शिव तहसील में। शिव तहसील बाड़मेर। शिव तहसील बाड़मेर में ये एक जगह है। क्या नाम है? उड़ू काश्मीर। ये होता है, यहाँ पर इनका होता है जन्म। फिर उनके पिताजी का क्या नाम था? पिता अजमाल जी। पिताजी अजमाल जी। ये लोग इनके पिताजी अजमाल जी। आगे इनके माता का नाम, इनकी माता मीणा दी। इनकी माता मीणा दी। फिर आगे अगर इनके जीवन परिचय में देखा जाए तो इनमें फिर आगे पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी थी नेतल दे। ये इंपॉर्टेंट इनका परिवार है। ये क्या है? इनका परिवार है। देखो, माताजी, पिताजी, पत्नी, वो खुद यानी रामदेव जी खुद। फिर जन्म कहाँ हुआ? उड़ू काश्मीर में। उड़ू काश्मीर कहाँ पड़ती है? शिव तहसील, बाड़मेर जिला, राजस्थान। और पिताजी का अजमाल जी, माताजी मीणा दे, पत्नी नेतल दे। ये इनका परिवार है। यानी एक प्रकार से आप समझ लो ये आइडेंटिटी कार्ड है ना। तो इसमें थोड़ा आगे और देखते हैं। एक बहन और लिख लो। बहन भी कैसी थी? बहन यानी धर्म बहन थी। कौन सी? धर्म बहन। यानी बहन थी इनकी, जिनका क्या नाम था? डाली बाई। डाली बाई को क्या है? डाली बाई बहन थी जो क्या नाम था? डाली बाई। डाली बाई। ये डाली बाई जो मेघवाल जाति की महिला थी। कौन थी? मेघवाल जाति की थी। तो इन्होंने क्या है? उनको धर्मबेद बनाया। और जो ये जात पात है उनको मिटाने के लिए यानी सांप्रदायिक सौदागर स्थापित किया। यानी कि जो जात पात चल रही है समाज में, ये कुप्रथाएं चल रही है नीच ऊंच की, उनको मिटाने के लिए रामदेव जी ने क्या है? बहुत ज़्यादा प्रयास किया। बहन थी कौन? डाली बाई। तो ये एक छोटा सा परिवार की तरह उनका आइडेंटिटी कार्ड मान लो। उसके बाद लिखते हैं उनकी घोड़ी या घोड़ा जिसका नाम क्या था? लिल्लो। क्या था? लिल्लो। घोड़ा या घोड़ी? लिल्लो, है ना। लिल्लो घोड़ो बाबा रामदेव जी रो, है ना। तो ये घोड़ा कौन सा? इनका नाम था लिल्लो, है ना। तो उसके बाद देखते हैं कि रामदेव जी का मंदिर है, उनमें उनके पगलियों की पूजा की जाती है। किनकी पूजा की जाती है? पगलियों की पूजा की जाती है। मंदिर पहले आप देखते हैं। मंदिर रामदेवरा या रुनीचा? रामदेवरा या फिर रुनीचा। रामदेव जी की ज़्यादा पूजा अर्चना और रामदेव जी ने कुछ यहाँ पर ज़्यादा ही परिचय दिए, इसके कारण रुनीचा का नाम ही क्या पड़ गया धीरे धीरे? रामदेवरा। क्योंकि रामदेव जी क्या करते थे? परिचय देते थे। परिचय का अर्थ होता है चमत्कार दिखाना।
है ना, एक छोटा सा लिख लेना पर्चा। पर्चा यानी चमत्कार। क्या होता है? चमत्कार दिखाना। पर्चे का अर्थ होता है चमत्कार दिखाना। ये ध्यान में रखना है कि पर्चे का अर्थ क्या होता है? चमत्कार दिखाना। और रामदेव जी ने कुछ ऋचा रामदेव राम में ज़्यादा ही पर्चे दिखाए, पर्चे दिए, जिसके कारण क्या है कि इनका नाम ही क्या पड़ गया इस क्षेत्र का? रामदेव राम। तो आगे देखते हैं। नोट लगा करके लिख लेना, पीरों के पीर। पीरों के पीर किनको कहा जाता है? रामदेव जी को। पीरों के पीर किन्हें कहा जाता है? रामदेव जी को। एक बार क्या होता है, रुनिचा में और यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र है उनमें थोड़ी सी रामदेव जी की चर्चाएं ज़्यादा होती थी। क्यों? रामदेव जी अलग अलग पर्चा, अलग अलग प्रकार के पर्चे देते थे, चमत्कार दिखाते थे। और आपने जो सुना कि भैरू राक्षस को भी मार दिया था, यानी जो भैरू नाम का एक सेठ था जो लोगों से क्या है ब्याज ज़्यादा लेने के कारण वो एक राक्षस प्रवृत्ति का माना जाता था, उसको ब्याज देने से लोगों को मना कर दिया था, यानी उससे भी छुटकारा दिला दिया था। तो थोड़ा रामदेव जी का जो चर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा हो गए थे। इसके कारण पंजाब साइड का जो क्षेत्र है वहाँ से 5 जो ये महान संत थे यानी जो पीर थे वो आए, और वो आए रामदेव जी की परीक्षा लेने आए। रामदेव जी की क्या? परीक्षा लेने आए। तो परीक्षा लेने आए, उनका क्या एग्जाम समझ लो, परीक्षा समझ लो, वो लेने आए, वो भी इंटरव्यू के माध्यम से, है ना, उनको साक्षात्कार दिखाना था। तो क्या है, पीर आए और पीरों ने क्या किया, आए तो रामदेव जी ने उनका आदर भाव किया और थोड़ी बैठने के बाद पानी वानी चाय वाय पीने के बाद उन्होंने क्या किया, खाने का समय आया तो रामदेव जी ने कहा आइए अतिथि देवो भव, तो आप भोजन ग्रहण कीजिए। और भोजन ग्रहण कीजिए। तब पीरों ने कहा हमने सुना है आप तो हम भोजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम केवल हमारे ही जो बर्तन हैं उन्हीं में खाना खाते हैं, जो हमारे स्पेशल बर्तन हैं हम उन्हीं में खाना खाते हैं, हम उसके अलावा किसी में भी खाना नहीं खाते हैं। और वो बर्तन हम गांव में या घर पर ही भूल कर आ गए तो क्या है हम खाना नहीं खा सकते। तो रामदेव जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो कहा कि हमने बहुत सुना है रामदेव जी ऐसे है, रामदेव जी वैसे है, रामदेव जी के परिचय चमत्कार बहुत होते हैं, तो आप क्यों ना हमारे जो बर्तन है वो आप यहाँ मंगवा दें। रामदेव जी ने कहा क्यों नहीं, आप 2 मिनट आंखें बंद कीजिए, 2 मिनट केवल आंखें बंद कीजिए। और पीरों ने 2 मिनट आंखें बंद की। आंखें बंद की तो थोड़ी देर में देखा कि जो सेम टू सेम जिन थालियों में जिन बर्तनों में वो पीर भोजन करते थे वही सेम टू सेम यानी वो सेम की सेम वहाँ पर आकर रख देते हैं, लाकर रख देते हैं। तब उन्होंने कहा था, इन पीरों ने कहा था कि रामदेव जी आप तो पीरों के पीर है। पीर का अर्थ होता है देवता। पीर का अर्थ क्या होता है? देवता, यानी आप तो देवताओं के भी देवता है। पीर का अर्थ क्या होता है? देवता। मैंने पहले भी बताया था जब हम बाबूजी के बारे में पढ़ रहे थे तो भी बताया था। और ये क्या पीर, पंच पीर जब हमने पढ़ा था तो 5 पीरों में यानी पीर वे जिनमें हिंदुओं में जिन्हें देवता कहा जाता है, मुस्लिम समाज में उन्हीं को क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। तो इन पीरों ने क्या कहा, रामदेव जी को कहा कि आप तो पीरों के पीर है, यानी रामदेव जी को क्या कहा जाता है? पीरों के पीर। ये ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना। कभी भी आरपीसी क्या पूछ लेती है कुछ पता नहीं चलता है। फिर एक बार तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैंने देखा था 2014 में कि पीरों के पीर निम्न में से किन देवताओं को कहा जाता है? पीरों के पीर निम्न में से किन देवताओं को कहा जाता है? तो रामदेव जी। आगे देखते हैं, इनका जो झंडा होता है, इनका जो झंडा होता है उसको नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा। उसके बाद इनके मंदिर में पगले पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं? पगले पूजे जाते हैं। पगले पूजे जाते हैं, ये ध्यान में रखोगे। इनके मंदिर में मूर्ति की बजाय पगलियों की पूजा होती है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखो, इनका जो जागरण होता है, इनका जो जागरण होता है रात्रि जागरण, ध्यान में रखना। कौन सा जागरण है? रात्रि जागरण। रात को जो जाग कर
जो अरदास की जाती है, जो भजन गाए जाते हैं रात्रि में, उनको जो जागरण होता है, रात्रि जागरण, उसको क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा कहा जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। रात्रि जागरण जम्मा, मंदिर में बगली पूजे जाते हैं, झंडा को नेजा कहा जाता है। इनकी घोड़ी थी, उनको लीला कहा जाता है। थोड़ा आगे और देखते हैं। रामदेव जी यानी क्या देते थे? पर्चे। क्या देते थे? पर्चे। पर्चे का अर्थ होता है चमत्कार। क्या होता है? चमत्कार। पर्चे का अर्थ क्या होता है? चमत्कार। यानी ये चमत्कार दिखाते थे, ये भी ध्यान में रखना है। क्या दिखाते थे? चमत्कार। और रामदेवरा में एक बावड़ी बनी है। क्या बनी है? बावड़ी। उसी का क्या नाम है? पर्चा बावड़ी। क्या? पर्चा बावड़ी। ये पर्चा बावड़ी भी एक प्रकार का चमत्कार ही है। पर्चा बावड़ी भी एक प्रकार से क्या है? पर्चा बावड़ी भी एक प्रकार से चमत्कार ही है। तो पर्चे का अर्थ होता है चमत्कार, और रामदेवरा में बनी है पर्चा बावड़ी। कहाँ पर बनी है? तो यहाँ लिख लेना पोस्टर में, रामदेवरा में। कभी भी आर्ट एंड कल्चर में आ सकता है, रामदेवरा या फिर जैसलमेर में ये पर्चा बावड़ी। तो इतना आपने देखा। उसके बाद देखते हैं पर्चा बावड़ी। और अगर आप देखो तो लोक देवता यानी लोक कल्याण के लिए जो सेवा करते हुए, लोक कल्याण के कार्य करते हुए जो शहीद हो गए, उन्हीं को हम लोक देवता कहते हैं। तो ये क्या है? आप देखो कि लोक देवता में, इसमें लोक देवता में सबसे, अगर कोई ज्यादा, सबसे पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा एजुकेटेड थे तो कौन थे? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो रामदेव जी थे। कौन थे? रामदेव जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। अगर सबसे ज्यादा एजुकेटेड शिक्षित लोक देवता थे तो रामदेव जी, क्योंकि उन्होंने खुद ने अपनी एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, पुस्तक या फिर आप कह सकते हैं बुक लिखी थी, जिसका नाम क्या था? रामदेव जी खुद की है 24 बाणियां। 24 बाणियां नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसने? रामदेव जी ने। तो ये सबसे ज्यादा लोक देवताओं में सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, वो थे रामदेव जी। ये आप इतनी बातें ध्यान में रखना है। एक पंथ चलाया, शायद वो ऊपर लिखा था नहीं, अब लिखते हैं। हाँ ऊपर लिखा है, हमने शायद देखते हैं। नहीं लिखा, अब लिख देते हैं। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था। क्या चलाया था? पंथ। उसका नाम था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। इस पंथ की आपने जब नृत्य पढ़े थे तो आपने देखा था, आपने जब नृत्य पढ़े थे तो आपने देखा कि इसमें एक कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा एक नृत्य किया जाता है, जिसको विश्व स्तर पर प्रसिद्धि भी मिली हुई है। महिलाओं द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसे तेरे ताली नृत्य कहा जाता है। तेरे ताली नृत्य किस पंथ के द्वारा, किस पंथ की महिलाओं द्वारा तेरे ताली नृत्य किया जाता है? तो कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा ये तेरे ताली नृत्य किया जाता है। और ये पंथ किसने चलाया था? तो रामदेव जी ने चलाया था। किसने चलाया था? रामदेव जी ने ये पंथ चलाया था। कौन सा? कामड़िया पंथ। थोड़ा आगे और देखते हैं इनके बारे में। विशेष तौर से जितनी भी जानकारी है उनको हमें अध्ययन करना है। बाकी ज़्यादा जो छोटी मोटी अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ें हैं, यानी छोटी मोटी अगर हम समझे कि जिनमें आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, उन चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, तो हमें देखना है ये कामड़िया पंथ, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद आगे देखते हैं कि जो इनके जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, यानी जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना थोड़ा।
क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं रामदेव जी के, उनको रिखिया कहा जाता है। ये इतनी बातें आपने ध्यान में रखी। और इसके बाद आप देखोगे कि रामदेव जी समाज में ये जो छुआछूत है या फिर ऊंच नीच है, इनको मिटाने के लिए प्रसिद्ध हुए, क्योंकि वो इनको मिटाना चाहते थे और मिटाया भी। उन्होंने एक बुक लिखी जिसको क्या नाम था? 24 बाणियाँ। अब आपको थोड़ा सा छोटा सा ध्यान में रखना है कि कुछ इनके मंदिर इंपॉर्टेंट है। क्या है? मंदिर। तो इंपॉर्टेंट हम मंदिर देखते हैं। एक मंदिर आपने देखा रामदेवरा या रुनीचा, रामदेवरा या रुनीचा। एक तो रामदेवरा या रुनीचा, एक छोटा रामदेवरा है। क्या है? एक छोटा रामदेवरा। ये एक नंबर, एक छोटा रामदेवरा। कौन सा? छोटा रामदेवरा। जगह पड़ती है, ये छोटा रामदेवरा जगह पड़ती है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ये दो मंदिर है, वो इंपॉर्टेंट है यार, आप थोड़ा सा इनको याद रखना। एक मंदिर इनका पोखरण में। एक मंदिर कहाँ है? पोखरण में। पोखरण में भी एक इनका मंदिर बना है, जो कहाँ पर है? जैसलमेर। कहाँ पर है? जैसलमेर में। पोखरण में एक मंदिर है, यानी जैसलमेर में। एक मंदिर और इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हल्दीना। हल्दीना ये मंदिर है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। ये चार मंदिर है, इनको आपको याद रखना है। क्या है? रामदेवरा रुनीचा जो जैसलमेर में, ये भी रामदेवरा रुनीचा जैसलमेर है। और छोटा रामदेवरा गुजरात है, हल्दीना अलवर है, पोखरण में भी एक इनका मंदिर बना हुआ है। वैसे बहुत सारे हर गांव में, राजस्थान के हर एक गांव में आपको रामदेव जी के मंदिर मिलेंगे, लेकिन ये चार थोड़े इंपॉर्टेंट मंदिर है, थोड़े प्रसिद्ध मंदिर है, तो इनमें ध्यान रखना है। एक रुनीचा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, रुनीचा रामदेवरा, लेकिन छोटा रामदेवरा गुजरात में है। और पोखरण में भी एक मंदिर है जैसलमेर, और हल्दीना जो कहाँ पर है? अलवर में। ये बातें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो हम देखते हैं क्या पढ़ा क्या नहीं। रामदेव जी का संपूर्ण जीवन परिचय। ये लो रामदेव जी का संपूर्ण जीवन परिचय। क्या दे रखा है कि रामदेव जी जिनका जन्म उड़ू कश्मीर में हुआ था, जोशीऊ तहसील बाड़मेर, पिताजी का नाम अजमाल जी, माता मीणा दे और पत्नी नेतल दे। ये इंपॉर्टेंट इतनी बातें थी। और बहन जो धर्म बहन थी वो डाली भाई। और उसके बाद हमने देखा डाली भाई थी, वो मेघवाल जाति की थी। और घोड़े या घोड़ा का नाम, या घोड़े का नाम है ना, घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था लीलो। और जिनको पर ये मंदिर थे रामदेवरा रुनीचा में, इनको पीरों का पीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनकी क्या है, पीरों ने परीक्षा ली थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप तो पीरों के पीर हैं। और उसके बाद ये छोटे मोटे जो ये बड़े बड़े पर्चे देते थे, पर्चे का अर्थ होता है चमत्कार। इनकी झंडा था, उसको नेजा कहा जाता है। इनके मंदिर में पगली पूजे जाते हैं, इनके पगलियों की पूजा की जाती है। जो रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा कहा जाता है। और पर्चे चमत्कार हो गया। बावड़ी, एक पर्चा बावड़ी है, वो भी रामदेवरा में बनी है। लोक देवता में अगर कोई सबसे शिक्षित थे, लोक देवता थे, तो वो खुद रामदेव जी थे, क्योंकि रामदेव जी खुद ने क्या लिखा था? एक बुक लिखी थी 24 बाणियाँ। और रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था। कौन सा पंथ? कांवड़िया पंथ। कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा एक नृत्य किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरे ताली नृत्य किया जाता है। इनके भक्त है जो मेघवाल जाति के भक्त हैं, उनको रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया। और इनके जो चार मंदिर है, एक रामदेवरा रुनीचा जैसलमेर, दूसरा छोटा रामदेवरा गुजरात, तीसरा पोखरण जैसलमेर, और चौथा हल्दीना अलवर में। तो इस प्रकार से ये क्या है, आपने देखा, इनके बारे में अध्ययन किया। थोड़ा आगे और देखते हैं, थोड़ा आगे और देखते हैं। इनका मेला है ना, मेला कब से कब तक भरता है, ये भी देखना है। ये आप फटाफट बताओ। देखें
मेला कब से कब भरता है? हाँ, ये आप बताओ, तब तक मैं थोड़ी और बातें बताता हूँ। पहले ये आप बताओगे कि मेला कब से कब भरता है, ये कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ, तब तक हम कुछ बातें और कर लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन रामदेव जी ने क्या, रामदेवरा में समाधि ली थी, है ना। रामदेव जी ने समाधि ली थी, कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, है ना। समाधि ली थी, ये ध्यान में रखना है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, यानी रामदेव जी से एक दिन पहले दशमी के दिन डालीबाई ने, किसने? डालीबाई ने समाधि ली थी, ये ध्यान में रखना है। किसने ली थी? डालीबाई ने। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन तो किसने ली? रामदेव जी ने। तथा भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन किसने ली? डालीबाई ने। यानी रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि किसने ली? डालीबाई ने। और डालीबाई के एक दिन बाद समाधि किसने ली? तो रामदेव जी ने। ये रामदेव जी के बारे में छोटी मोटी इतनी बातें थी। तो इससे आगे अब आपको मेला देखना है। मेला कब से कब तक भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, ध्यान में रखोगे, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशमी तक, भाद्रपद शुक्ल दशमी तक। कब से कब तक है? एकादशी से दशमी तक, दशमी तक। तो जो आपने देखा अब कि रामदेव जी का संपूर्ण जीवन परिचय, जिसमें मेला था इम्पोर्टेंट, तो ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशमी रामदेव जी ने कब समाधि ली, ये भी आपने देख लिया। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, रामदेव जी की संपूर्ण जीवन की जो डाटा थी हमने कलेक्शन करके आपको बताया। आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। और जैसे ही हमने बाबू जी के बारे में पढ़ लिया, और अब हमने किसके बारे में पढ़ा? रामदेव जी के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेक्स्ट लोक देवता के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।